नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगातार हम सीरीज बना रहे हैं आयुर्वेदिक दवा के बारे में। और ऐसा आयुर्वेद एकेडमी एक बेहतरीन चैनल है कि जहां पर डॉक्टर्स रिव्यू आपको मिलता है साइंटिफिक तरीके से और आसान तरीके से। आज की दवा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है लोकनाथ रस। ये जो रस शब्द है ना, वो ज्यादातर पारा पारा गंधक मर्क्यूरी सल्फर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो रसकल्प होते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले पहले के जमाने में, बिल्कुल शुरुआत में, आयुर्वेदिक में ज्यादातर वनस्पति द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ये जो पारागंधक से मिले हुए रसकल्प है उसका ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल गया। और आगे आगे चलकर बहुत रसकल्प ये इमरजेंसीज में ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि इसका असर तुरंत देखने को मिलता है, नंबर वन। उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इसका डोज भी बहुत कम होता है कंपेयर टू द हर्बल पाउडर्स। तो आज का जो लोकनाथ रस पारागंधक से बनी हुई ये जो दवा है उसका संदर्भ रसेंद्र सार संग्रह, इसमें तिल्ली का उपचार, हाँ, स्प्लीन के बारे में ये दवा बताई गई है। फिर सिर्फ स्प्लीन या प्लीहा के लिए नहीं, तिल्ली के लिए नहीं, अलग अलग उसके फायदे हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। कृपया वीडियो आखिर तक देखें, तो उससे आपको सर्व ज्ञान अच्छी तरह से फायदा मिल जाएगा। लोकनाथ रस के घटक द्रव्य हैं शुद्ध बुभुक्षित पक्ष छेदित पारद मर्क्यूरी, शुद्ध गंधक। ये पारा गंधक दोनों जो द्रव्य हैं वो मिलाकर जो कज्जली बनती है वो एक बेहतरीन कैटलिस्ट है। मतलब बाकी के जो घटक द्रव्य होते हैं ना, उसकी एक्शन तुरंत करवाने के लिए कज्जली काम करती है, नंबर वन। और नंबर टू, ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है हमारे आयुर्वेद का। तो पारा गंधक हर रसकल्प में बहुत फायदेशीर माने जाते हैं। लोक रात रस में पीली कौड़ियां हैं, सुहागा है और शंख भी है। पहले आसान विधि है इसलिए मैं आपको बताने चाहता हूं, क्योंकि हर एक टैबलेट में, हर एक दवा में मैं विधि नहीं बताता। फिर ये लोकनाथ रस बनाने का विधि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। शुद्ध बुभुक्षित और पक्ष छेदित पारद और शुद्ध गंधक, ये दोनों जो द्रव्य हैं मर्क्यूरी एंड सल्फर, ये दोनों आपको मिक्स करके कज्जली बनानी होगी। उसके बाद शुद्ध पीली कौड़ियां 8 तोले लेकर उसमें क्या करना है, कज्जली भरना है। और 1 तोला कच्चे सुहाग को गाय के दूध में खरल कर उससे कौड़ियों के मुंह को बंद करना है। फिर 2 सरावों के भीतर चुना पोत कर उनमें शंख के शोधन किए हुए छोटे छोटे टुकड़े 8 तोले के बीच में कौड़ियों को रखकर मजबूत संपुट करना चाहिए। यह सूखने पर एक हाथ के खड्डे में जंगली कंडों की द्वारा उसको अग्नि दिया जाए। स्वांग शीतल होने पर शंख और कौड़ियों से सहित सहित औषध को खरल कर ये लोकनाथ रस दवा बनाई जाती है। ये सब वर्णन जो मैंने आपको बताया वो शारंगधर संहिता नाम के ग्रंथ में दिया हुआ है। अभी ये जो तोला की बात की ना, वो पुराने जमाने की मेजरमेंट्स है। तो 1 तोला जो अर्वाचीन विज्ञान के द्वारा आप समझ गए, उसका प्रमाण होता है 12 ग्राम। 1 तोला इज इक्वल टू 12 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। लोकनाथ रस, संक्षेप में कहा जाए तो ये कपर्दिक का ही एक कल्प है। जस्ट 2 days बैक आई हैव अपलोडेड वन वीडियो अबाउट द कपर्दिक भस्म, वो भी आप देख लीजिए। तो ये कपर्दिक का ही एक कल्प है और उनमें अग्नि संस्कार के माध्यम से कज्जली से ये बनाया गया है। तो जब भी एक क्या बोलते हैं ना, परपटी कल्प बन जाता है तो उसका असर हमारे आमाशय और बृहदांत्र, इसमें बीच वाला जो पार्ट है ग्रहणी, उसके ऊपर ये बेहतरीन काम करता है, ग्रहणी को नष्ट करने के लिए। कपर्दिक भस्म
और रस परपटी दोनों ही सर्वोत्तम मानी जाती हैं। इसलिए इन दो दवाओं का संयोजन निश्चित रूप से गृहिणी के लिए सबसे अच्छा समाधान हम मान सकते हैं। गृहिणी तो एक बात होगी, उसके साथ लोकनाथ का रस हम वैद्य लोग स्प्लेनोमेगैली में करते हैं। अभी बोलेंगे सर स्प्लेनोमेगैली प्लीहा कब बढ़ जाती है, तो बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। सबसे बढ़िया कारण होता है कि जब भी कौन सी इंफेक्शन के द्वारा जब हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है तो ये स्प्लेनोमेगैली बन जाती है। उसके साथ लीवर का जब प्रॉब्लम होता है तो जॉन्डिस बन जाती है, लोग पीलिया उसको व्याधि बताते हैं। और ये सब के द्वारा मतलब उसके द्वारा कभी कभार हार्ट प्रॉब्लम के द्वारा, लीवर प्रॉब्लम के द्वारा, किडनी प्रॉब्लम के द्वारा ईडिमा सूजन की शिकायत आ जाती है। तो इसमें भी हम बेसिक कॉज जब ग्रहणी होता है तो उसमें हम लोकनाथ रस का ईडिमा में, स्प्लेनोमेगैली में, जॉन्डिस में उसका ओरिजिन कहां पर होना चाहिए, ग्रहणी में होना चाहिए। तो लोकनाथ रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से पिप्पली, शहद, गुड़, हरितकी और गाय के मूत्र के साथ लोकनाथ का रस, लोकनाथ रस का उपयोग हम कर सकते हैं। अभी बोलेंगे सर ये गाय की गोमूत्र कहां से लाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज बाजार में गोमूत्रासव अवेलेबल है, तो उसके साथ भी आप लोकनाथ रस टैबलेट ले सकते हैं। ये लोकनाथ रस साधा सिंपल हो गया। उसमें जब सोने का भस्म हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सुवर्ण लोकनाथ रस बन जाएगा। तो ये सुवर्ण लोकनाथ रस महंगी दवा है, मैं मानता हूं। फिर उसका असर, उसका उपयोग, ग्रहणी जब जीर्ण हो जाती है, बहुत सालों तक ये ग्रहणी का व्याधि से आदमी इतना परेशान हो जाता है कि पूछो मत। सबसे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका वेट लॉस हो जाता है। हाँ पूरा, उसको कोई भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी शिकायत, थोड़ा खाना खा गया टॉयलेट आ गई, तो ये बार बार और किसी का असर नहीं हो जाता। तो ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ये दिक्कत कम ही नहीं हो रही है, मैं इतनी सारी दवा कर चुका हूं, तो आपके डॉक्टर सुवर्ण लोकनाथ रस महंगी दवा आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रभाव निश्चित रूप से ज्यादा हो जाएगा सिंपल लोकनाथ रस से बगैर। हाँ मतलब उससे ज्यादा सुवर्ण लोकनाथ रस है। क्रॉनिक कोलाइटिस में भी अरुचि होती है, एनोरेक्सिया, अग्निमांद्य, अजीर्ण, इसमें लोकनाथ रस हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लोकनाथ रस ये जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है वो यकृत और प्लीहा के जो भी व्याधि है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त है। उसमें एक लेखन क्रिया भी हो जाती है, मतलब जो भी स्रोतो रोध होता है हमारे शरीर में किसी भी वजह से, आम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो ये स्त्रोतोरोध दूर करेगा, पित्त के स्त्राव को नियंत्रित करेगा और यकृत और प्लीहा के कार्य में सुधार आ जाएगा। सुवर्ण लोकनाथ रस श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों में भी काम करता है, क्योंकि ये कफनाशक है, क्योंकि ये आमनाशक है। और आयुर्वेद का कहना है कि चाहे हमें ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो हमें दमे की शिकायत हो, अस्थमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, तो आयुर्वेद मानता है कि ये सांस और हमारा पेट, आमाशय, उधर का क्लेदक कफ, इसका संबंध है। आप मानो या न मानो, है संबंध। तो आयुर्वेद बोलता है जब पेट में खराबी हो जाती है, पेट में क्लेदक कफ दूषित हो जाता है, अपच हो जाता है, तो सब के सब सांस वाली बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो इसका मूल कारण फुफ्फुसीय तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, आपको लगा, डॉक्टर को लगा कि इसका मूल कारण हमारे पेट में है, ग्रहणी में है, तो लोकनाथ रस बिल्कुल काम आ जाएगी। इनमें लोकनाथ रस में टंकण और सुवर्ण जो हम डाल रहे हैं उसका फायदा भी ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हो जाएगा। लोकनाथ रस क्षय, ट्यूबरकुलोसिस में उत्पन्न होने वाली गांठ में, जैसे कि हम कहते हैं ना सर्वाइकल, यहां पर लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, हाँ तो लिम्फ नोड्स एक दूसरे को मिलते हैं, उसको मैटिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो इसमें ये लोकनाथ रस काम करेगा।
यह रसायन, ये एक प्रकार का टॉनिक, गले के पास में होने वाली गांठ की अपेक्षा पेट में होने वाली गांठ में अधिक लाभदायक है। इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि टीबी, आपको मालूम है टीबी मतलब लंग्स, ऐसा नहीं है भैया। टीबी हमारे पूरे शरीर में कहां पर भी हो सकता है। एक बात बता देता हूं आपको, आंत्र का टीबी बहुत कॉमन है, जिसको हम इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। वहां पर ये ट्यूबरकुलोसिस अटैक करता है, अमीबा अटैक करता है, लीवर को भी अमीबा अटैक कर सकता है। तो इन सब शिकायतों में ये लोकनाथ रस आपको काम आ जाएगा। चाहे वो लीवर एब्सिस की शिकायत हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो, वहां भी वृद्धि है, तो ये सब अपक्व या पच्यमान अवस्था एवं बाह्य विधृति के पच्यमान अवस्था। अभी बोलेंगे सर ये पच्यमान क्या हो गया है। ये कौन सी भी जब एब्सेस होता है ना, वो उसके तीन स्टेजेस होती है, एक आमावस्था, एक पच्यमानावस्था और एक पक्वावस्था। आमावस्था का मतलब जहां पर पस नहीं है, अभी पस बनने की बिल्कुल शुरुआत है। पच्चमान का मतलब 70-80% वो फुल ऑफ पस है, मवाद आ गया है इसमें। और पक्वावस्था का मतलब अभी डॉक्टर के पास जाना, इतना दर्द होता है कि पंक्चर करना, निकाल देना, इंसिजन एंड ड्रेनेज की बात आ जाती है। वो लास्ट वाली, बहुत आगे वाली स्टेज है। तो जब भी पूरा पका नहीं है और आप चाहते हैं कि वो अपने आप एक तो सबसाइड हो जाए या तो उसका ड्रेन हो जाए, तो इसके लिए लोकनाथ रस हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विद्रदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे मैंने बोला कि बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है हमारा आयुर्वेद का, तो सूती का ज्वर प्रेगनेंसी के बाद, परपेरियल पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद कई कबार स्त्रियों को ये बुखार वगैरह आ जाता है, उसको सूती का ज्वर हम कहते हैं। तो इसमें भी ये कफस्थान विकृति से हो जाता है, तो उसके लिए लोकनाथ रसम इस्तेमाल करते हैं। जहां पर उस लेडी को कभी कभी खांसी होती है, प्रतिशय होता है, दमे की शिकायत, अग्निमांज, अरुचि, ये इसके साथ जुड़े हुए लक्षण होंगे, तो लोकनाथ रस अत्युत्तम काम करेगा। इस योग के द्वारा ये सूतिका के जो विषय है, टॉक्सिन्स है, इंफेक्शंस है, शनि शनि धीरे धीरे कर कर वो निर्विष हो जाएगी और ये लोकनाथ रस उसमें काम करेगी। कफदोष में, कफदोष के तो गुण जानते हैं आप क्या होते हैं। तत्र स्निग्धो है ना, स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिर। तो कफदोष में जो स्निग्धत्व, ज्यादा चिकनापन आ जाता है, सांद्रत्व आ जाता है, तो वो विकृत होता है, तो उसको निचोड़ने के लिए लोकनाथ रस काम करेगा। इसका प्रयोग रस धातु, मांस धातु और अस्थि धातु, इसके ऊपर ज्यादा हमें दृश्यमान होता है। जैसे कि धमनी या हृदय की विकृति, जैसे कॉर्नरी ब्लॉकेजेस बोलते हैं ना, ये जो थ्रोम्बोसिस होता है, ये जो एम्बोलिज्म होता है, कभी कभी कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक आ सकता है, सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ब्रेन अटैक का मतलब पैरालिसिस हो जाएगा, किडनी में डैमेज हो गया तो किडनी फेल हो जाएगी। तो ये सब थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की शिकायत में भी लोकनाथ रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों, ये अत्यंत वीर्यवान और तीव्र औषधि है, तो ये लोकनाथ रस लेने के साथ आपको 3 ग्रास घृत मिल के भोजन के साथ लेना चाहिए। ये जब लेते हैं तो ये उष्ण है, तो अम्ल पदार्थों का त्याग भोजन करते समय करना चाहिए। परहेज है, लोकनाथ रस लेते समय प्रिकॉशंस है। तैल का उपयोग, फ्राइड फूड आपको नहीं लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। लोकनाथ रस लेते समय ये डॉक्टर की सलाह से बगैर बिल्कुल मत लीजिए। लेना है, और कभी कभार ये दाह जैसी शिकायत आ गई तो मिश्री, आपके जो डॉक्टर हैं, गिलोय सत्व और वंशलोचन मिलाकर शहद के साथ आपको कुछ चाटन डॉक्टर लोग देते हैं, उसके साथ खजूर, अनार, अंगूर, ईख आदि का सेवन करने से लोकनाथ के रस बाई चांस कुछ साइड इफेक्ट्स मिल गए तो वो कम हो जाएंगे। इस दवा का, लोकनाथ रस दवा लेते समय शराब नहीं लेनी है, तंबाकू नहीं लेने हैं, क्रोध नहीं करना है, मानसिक तनाव, अत्यधिक सेक्स, इससे आपको बचना पड़ेगा। जिस भी के द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाएगी, वो सब जीवन शैली आपको छोड़ देनी पड़ेगी, तभी आप लोकनाथ रस का आपको फायदा मिल जाएगा। इसका प्रमाण 250 से लेकर 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ये दवा में लेने के लिए, घर बैठे बैठे मंगवाने के लिए डॉक्टर पंकज को आप जरूर संपर्क करें। 808796
1412। ये वीडियो की लिंक भेजनी ही पड़ेगी। आपका नाम, आपका पता, कम से कम 100 ग्राम आपको ऑर्डर देनी पड़ेगी। आपको रेट्स बताए जाएंगे और इसके अनुसार आप परचेस कर सकेंगे। आपको किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम है ना, डॉक्टर देशपांडे के आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9226810630 पर। और एक वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यार वाली सलाह है, वैधानिक इशारा है कि कौन सी भी मामले यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके डॉक्टर देशपांडे की उम्मीद बढ़ाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।